आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का हमारी वीडियो का टाइटल है रिज़्क की फरावानी और बरकतें। सामीन, आपको भी मालूम है इस बात का और हमें भी पता है कि आजकल हर कोई माली हालात से तंग है, हर कोई परेशान है, क्योंकि हम तमाम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया, अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दिया। हम नमाज की तरफ रजू नहीं होते। अब हाल ही में देख लीजिए आप लोग, टीवी हो या मोबाइल हो, अगर इन पर कोई अच्छी बातें आ रही हैं या कोई इस्लामी बयान सुनाए जा रहे हैं या कोई वजीफ़ा बताया जा रहा है या नमाज के बारे में समझाया जा रहा है, तो हमारी तवज्जो सुनने में नहीं होगी। हम बोर हो जाएंगे, इतना बोर हो जाएंगे कि उबासियाँ आने लगेंगी, नींद आने लगेंगी, हत्ता कि इस सिस्टम को ऑफ कर देंगे। कितनी गलत बात है। और अगर टीवी पर कोई प्रोग्राम है तो चाहे वो 1 घंटे का हो या 2 से 4 घंटे का हो, हमने मुकम्मल देखना है। मोबाइल हो, कोई टिकटॉक का प्रोग्राम, कोई टिकटॉक हो या नाच गाना हो, हमने उसको देखते रहना है खुशी और जज्बे के साथ, चाहे सारी रात लग जाए। हमने वो प्रोग्राम सारे का सारा मुकम्मल देखना है और खूब लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। यहाँ तक कि कोई होश नहीं नमाज की, या हम अजान सुन लें। हमारे कानों में अजान की आवाज़ कैसे आ सकती है नाजरीन, जब हमारे कानों में हैंड फ्री लगी हुई है और हम मुकम्मल तौर पर नाच गानों में, टिकटॉक में मगन हैं। फिर हम कहते हैं कि हाय मुसीबत परेशानी बीमारियों ने घेरा हुआ है, मुकदमों में परेशान हैं, रिज्क की तंगी है, कारोबार में बरकत नहीं है, माली हालात ख़राब हो गए हैं, हुकूमत सही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, हम मुसलमान होकर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं चलते, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, उस अल्लाह के अहकामात पर नहीं अमल करते। फिर तो रंजो अलम और गम के पहाड़ टूटेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं जो आपको अच्छी बातें बता रही हूँ, नमाज की तरफ ला रही हूँ, तो आपने गौर से नहीं सुनना। मेरी ही आपने लाइक करना है, ना ही आपने कमेंट में जज़ाकल्ला या माशाल्लाह या सुभान अल्लाह वगैरह वगैरह नहीं कहना है, ना ही वेरी नाइस लिखना है कमेंट में, और ना ही वेरी गुड लिखना है कमेंट में, और ना ही आमीन लिखना है, क्योंकि आपको मेरी वीडियो अच्छी ही नहीं लगी। अमल करना तो दूर की बात है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों और मेरे दीनदार भाइयों और प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ अच्छे और सही मुसलमान बन जाइए। इंशाल्लाह हम मुसलमानों के तमाम मसले खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से हल हो जाएंगे और ख़ुद ब खुद हम अल्लाह ताला से हमारे अच्छे अच्छे ज़रिए बना देगा, रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आप मुसलमान हैं, आपस में नफ़रतें करना छोड़ दें, मोहब्बत करना शुरू कर लो, गरीब और मुफलिस की मदद करो। अब रमज़ान आने वाला है, बरकतों का, रहमतों का महीना आने वाला है। लिहाजा गरीब मुसलमान की दिल खोल कर इमदाद करें, ज़कात दें, राशन दें। जो आप में हैसियत है वो मुसलमानों की, यतीमों और गरीबों की और महज़ मुसलमानों की दिल खोलकर इमदाद करें। प्लीज़, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देगा, अल्लाह ताला रिस्क में कमी नहीं आने देगा। दिल खोल कर दें। याद रखिए, ये हाथ देने वाला जो हाथ है, आपका दिया हुआ दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। आइए नाजरीन, वजीफ़े की जानिब चलते हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर आपके माली हालात ख़राब है, रिस्क की तंगी है, या कारोबार का मसला है, जॉब का मसला है, यानी रिस्क के मुतालिक ही जितने भी मसाइल हैं, उनके आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो कि हफ्ते में सिर्फ आपने एक दिन करना है, और वो है जुमे का दिन। तो जुमे के दिन का करने वाला ये वजीफ़ा है, आप ज़रूर अमल कीजिएगा और अल्लाह ताला से
صدق کے دل سے دعا مانگیے گا. دعا اس طریقے سے، اس انداز سے مانگیے گا کہ جیسا کہ آپ اللہ کے روبرو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ کا دکھ سن رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے سارے مسئلے حل فرمائیں گے. اور اس میں ہم جتنی بھی صورتیں پڑھتے ہیں یہ بہت ہی برکتوں والی ہے. اس میں سورت کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے اور سورہ فاتحہ ہے. ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں کامیابی فرمائی ہے اور بہت ہی جلد اثر کرنے والی صورتیں ہیں. وظیفہ جو ہے وہ نوٹ فرما لیجئے. جمعے کا دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے. طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے آپ نے درود ابراہیم اول آخر پڑھنا ہے، طاق میں پڑھنا ہے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنی بار آپ پڑھ لیں طاق تعداد میں پڑھ لیجئے گا. پھر آپ نے سورت فاتحہ 21 بار آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورت کوثر پڑھنا ہے. اس سورت کو آپ نے سورت مبارک کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر تیسرے مرتبہ 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جتنا کہ شروع میں پڑھنا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ رزق کے لیے، مالی خوشحالی کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہر بار میری آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کریں بڑی عاجزی کے ساتھ اور اللہ پر یقین کر کے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. بہت برکت والا یہ وظیفہ آپ کو ثابت ہوگا. یہ صرف ایک جمعہ نہیں بلکہ 4 جمعے لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت مہربانیاں فرمائے گا. میری دعا ہے جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر عزیزوں میں شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شازیہ نظر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.